दोस्तों, 2012 में आई ब्लू लैगून द अवेकनिंग एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है जो हमें एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पे ले जाती है। फिल्म में इंडियाना एवंस ने एमा का और ब्रेंटन थ्वेट्स ने डीन का रोल प्ले किया है। ये दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। जरा सोचो, एक ट्रॉपिकल पैराडाइज का हरा भरा नजारा, साफ नीले समुद्र की लहरों की आवाज और एक अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर का थ्रिल। यही है वो कैप्टिवेटिंग बैकड्रॉप जहां हमारी मॉडर्न डे लव स्टोरी शुरू होती है। एमा और डीन, दो टीनेजर्स जिनकी पर्सनालिटीज एकदम अलग हैं, डेस्टिनी के खेल से एक साथ आ जाते हैं। एमा शर्मीली और पढ़ाई लिखाई में तेज, हाई स्कूल पार्टीज के शोर शराबे से ज्यादा अपनी किताबों में खोई रहना पसंद करती है। दूसरी तरफ डीन पॉपुलर एथलीट है जो अपने चार्म से सबको अपना दीवाना बना लेता है। उनके रास्ते, जो आमतौर पर कभी मिलते नहीं, कैरिबियन के एक स्कूल ट्रिप के दौरान टकराते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये आम सा ट्रिप उनकी जिंदगी बदल देगा, उनकी लिमिट्स को टेस्ट करेगा और उनके असली कैरेक्टर को सामने ले आएगा। कैरिबियन सी का नीला पानी, जो आमतौर पर लाइफ और लॉफ्टर से भरा रहता है, अब पैनिक और अनसर्टेनिटी का मंजर बन जाता है। स्कूल ट्रिप के दौरान हुए एक बोटिंग एक्सीडेंट में एमा और डीन एक रिमोट अनचार्टेड आइलैंड पर फंस जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है और बीच पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास होता है। डर और कंफ्यूजन उनके दिलो दिमाग पर छा जाता है जब उन्हें समझ आता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो बिल्कुल अकेले हैं, सिविलाइजेशन से कटे हुए, बिना किसी कम्युनिकेशन के और बिना किसी इमीडिएट रेस्क्यू की उम्मीद के। अपनी मॉडर्न लाइफ्स की सारी सुविधाएं छूट गई हैं, जिनकी जगह अब बस नेचर की रॉनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। वो आइलैंड, जो कभी एग्जॉटिक ब्यूटी का प्रतीक था, अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, उनकी रेजिलियंस और जीने की चाह का टेस्ट। आइलैंड पर शुरुआती दिन बस भागदौड़ में निकल जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। भूख उनके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, जिससे उन्हें फूड ढूंढना सीखना पड़ता है। डीन अपनी एथलेटिसिज्म और रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल करके एक मेकशिफ्ट शेल्टर बनाने में लीड लेता है, जो उन्हें एलिमेंट से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देता है। एमा, जो शुरू में हिचकिचा रही थी, अपनी न्यू फाउंड रेजिलियंस से खुद को भी सरप्राइज कर देती है। साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें एक नेचुरल स्प्रिंग मिलता है, जो फ्रेश वाटर का सोर्स बन जाता है और उनकी लाइफलाइन बन जाता है। वे एडिबल प्लांट्स की पहचान करना सीखते हैं। उनका शुरुआती डर अब अकॉम्प्लिशमेंट में बदल जाता है हर बार जब उन्हें कुछ खाने लायक मिलता है। वो आइलैंड, जो कभी डर का प्रतीक था, धीरे धीरे उनका अनिच्छुक टीचर बन जाता है, जो उन्हें सर्वाइवल के इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, एमा और डीन के रिलेशनशिप में एक गहरा बदलाव आता है। सर्वाइवल का शेयर्ड एक्सपीरियंस, जिन चैलेंजेस का सामना वो साथ मिलकर करते हैं, और एक दूसरे पर उनकी डिपेंडेंस उनके बीच की दीवारों को तोड़ देती है जो उन्हें पहले अलग करती थी। डीन के करेज और रिसोर्सफुलनेस से इंस्पायर्ड होकर एमा अपनी शाइनेस को पीछे छोड़ देती है और अपनी हिडन स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन दिखाती है। डीन बदले में अपनी पर्सनैलिटी के एक सॉफ्टर साइड को डिस्कवर करता है और एमा की इंटेलिजेंस और कंपैशन की कदर करना सीखता है। वे एक दूसरे पर रिलाई करना सीखते हैं। उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एक दूसरे की वीकनेसेस को पूरा करती हैं। उनके चारों ओर फैले विशाल समुद्र से उनकी कनेक्शन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, जिससे उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है, जितना पहले कभी नहीं था। अपने आइलैंड एग्जिस्टेंस की चैलेंजेस के बीच एमा और डीन के बीच प्यार की एक चिंगारी भड़क उठती है। आइसोलेशन, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे के लिए उनके अनडिनायबल अट्रैक्शन से प्यार के पनपने का माहौल बनता है। उनकी बातचीत, जो पहले ऑकवर्डनेस और अनसर्टेनिटी से भरी होती थी, अब शेयर्ड लाफ्टर, विस्पर्ड सीक्रेट्स और स्टोलन ग्लांसेस में बदल जाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा होता है और आसमान ऑरेंज और पर्पल रंग में रंग जाता है, डीन हिम्मत जुटाता है और एमा को अपने दिल की बात बता देता है। एमा, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, उसके प्यार का जवाब देती है। लाखों सितारों के नीचे उनका पहला किस प्यार की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रतीक है। उनकी अनसर्टेन सिचुएशन के बीच होप की एक किरण। ब्लू लैगून द अवेकनिंग सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी या टीनेज रोमांस नहीं है।
ये ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में भी प्यार के खिलने की ताकत और ह्यूमन कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि एडवर्सिटी के बावजूद हमें अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी होप मिल सकती है।